अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद इकबाल। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है, बॉटनी पेपर डी, बीएससी फोर्थ ईयर का। लेक्चर नंबर 7 जो है उसका टाइटल है हमारा टेम्परेचर एज इकोलॉजिकल फैक्टर। लास्ट टाइम हमने लाइट एज इकोलॉजिकल फैक्टर स्टडी किया। आज हम टेम्परेचर को स्टडी करेंगे एज इकोलॉजिकल फैक्टर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर डिफ़ाइन किया जाता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़ compared to an other object, or temperature is a measure of the average kinetic energy of the particles in an object. Average kinetic energy of the particles in an object उसको टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो थर्मामीटर कहलाता है। ये डिफरेंट स्केल्स में मेजर किया जाता है, जैसे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन है। इसके यूनिट्स हैं जिनमें ये मेजर किया जाता है। Temperature is one of the most important ecological factor. It regulates many physiological processes of the plant. The metabolic processes are low at a certain minimum temperature. जो metabolic process होते हैं वो low होते हैं certain minimum temperature पे. It increases at particular temperature called optimum temperature. मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, जो सूटेबल टेम्परेचर होता है जिस पर मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है। और प्लांट्स जो हैं वो ग्रो बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये हर प्लांट्स का डिफरेंट होता है जिस पे वो अपनी ग्रोथ शो करता है। मेटाबॉलिज्म अगेन डिक्रीजेज एट मैक्सिमम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मेटाबॉलिज्म अगेन डिक्रीज़ होता है। द प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है तो फिर प्लांट्स सर्वाइव नहीं करते, उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है या डिफरेंट जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बोथ एक्सट्रीमली लो एंड हाई टेम्परेचर्स हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। टेम्परेचर लो हो या हाई हो, उनका जो है वो एडवर्स इफेक्ट होता है प्लांट ग्रोथ पे। अगर लो टेम्परेचर हो तो उसकी क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? लो टेम्परेचर काजेज़ कोल्ड इंजरीज़। लो टेम्परेचर की वजह से कोल्ड इंजरीज़ होती हैं। कोल्ड इंजरीज़ में क्या होता है कि जो वाटर इज़ मौजूद होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द प्लांट्स, वो फ्रोज़न हो जाता है और वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट्स के सेल्स जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। अगर हाई टेम्परेचर हो तो हाई टेम्परेचर में डिफरेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और इनकी वजह से प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है। स्टंट का मतलब है कि वो शॉर्ट ग्रोथ होती है, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते और उनकी डेथ जो है वो अकर होती है। तो इसको हीट इंजरी भी कहा जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैव वेरियस रेंजेस ऑफ मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स। Plant differs considerably in temperature tolerance. Generally, there is a little metabolic activity at temperature below 0 degree or higher than 4 degree. तो 0 डिग्री से बिलो जो है वो बहुत कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और 40 डिग्री से ज़्यादा भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही होती। तो सूटेबल टेम्परेचर जो है वो 0 और 40 के दरमियान में जो है वो डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट मौजूद है। अब डिफरेंट टाइप्स हैं प्लांट्स की, क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। प्लांट्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हैं मेगाथर्म्स, मीज़ोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स और किस्कोथर्म्स। सबसे फर्स्ट मेगाथर्म। द प्लांट्स लिव इन हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड मेगाथर्म्स। दीज प्लांट्स आर फाउंड इन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वो प्लांट्स हैं जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, उनको मेगाथर्म्स कहा जाता है। इनके एग्जांपल जो हैं वो डिफरेंट टाइप के एपीफाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोमेलिएट्स। ब्रोमेलिएट्स जो हैं ये एपीफाइट्स हैं, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। उसके बाद साई पाम है, कार्नोबा पाम है, रेटम पाम है, इसके बाद रबर ट्री है, बोगनवेलिया, इंडियन टिम्बर बम्बू है, सिल्की ओक है, तौलंग ट्री है, स्ट्रेंगल फिग्स हैं, पिचर प्लांट्स हैं। ये सारे मेगाथर्म्स में आते हैं। सेकंड है मीज़ोथर्म। द प्लांट्स लिविंग एट हाई टेम्परेचर ऑफ समर
अल्टरनेटिंग विद लो टेम्परेचर ऑफ विंटर आर कॉल्ड मीज़ोथर्म। ये वो प्लांट्स हैं जिनको हाई टेम्परेचर, गर्मियों में तो हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जो सर्दियां हैं उनमें लो टेम्परेचर मौजूद हो, तो ये मीज़ोथर्म कहलाते हैं। दीज आर फाउंड इन डिसीडुअस फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इनके एग्जांपल है रोज़, डिलबर्जिया, मोरिंगा प्लांट, मैंगो, एकेशिया प्लांट्स, मिलिया प्लांट्स, ये सारे मीज़ोथर्म में आते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोथर्म्स। The plants which live in extremely low temperatures are called microtherms. It includes plants of temperate and high altitudes up to 12,000 feet of tropical and subtropical region. These regions are dominated by mixed coniferous forest. इनके एग्जाम्पल्स पाइनस स्पीशीज एंड सिट्रस प्लांट्स हैं। ये वेरी लो टेम्परेचर में रहते हैं, इनको माइक्रोथर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट है किस्कोथर्म्स। इट इंक्लूड्स प्लांट्स ऑफ आर्कटिक एंड अल्पाइन रीजन्स above 16,000 feet in tropics and 12,000 feet in temperate region with very low temperature. Alpine vegetation prevails in such locality. अल्पाइन वेजिटेशन में जो प्लांट्स आते हैं, ये जो एग्जांपल्स है वो रेबिस है, बेट्यूला, ड्रेबा, ड्रायस, गैकिया एंड सीरिया प्लांट्स शामिल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। आज हमने ये स्टडी किया कि टेम्परेचर जो है वो एज इकोलॉजिकल फैक्टर, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और प्लांट्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर इसी टेम्परेचर इकोलॉजिकल फैक्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।